है। सबसे पहला नुक्ता हम दुनिया को यह समझाएं कि आजादारी गैर जिम्मेदारों का काम नहीं है, जिम्मेदार लोगों का काम है। ये वो लोग हैं जिन्हें कोई खत नहीं भेजता, जिन्हें कोई लेटर नहीं भेजता, जिन्हें कोई कार्ड नहीं भेजता, जिन्हें बुलाना नहीं पड़ता। ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके इसके जिम्मेदार होने का सबूत देते हैं, अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हैं। ये जिम्मेदार लोगों का काम है। और जब जिम्मेदार लोग आ जाते हैं, अब तवज्जो करिए, जिम्मेदार लोग जब जिम्मेदारी अदा करने आ जाते हैं तो जिम्मेदारियों का कोई मुआवजा नहीं होता। आप मुझे ये बताएं, आप सब मोमिनीन जो यहां तशरीफ फरमा हैं, आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं यहां पर आजादारी में शिरकत करके। आपको किसी ने कार्ड भेजा था कि यहां पर आएं, आपको किसी ने टेलीफोन किया था कि यहां पर आएं ना, आपको फकत इल्म हो गया कि मजलिस अज़ाए हुसैनी बर्पा है। आपने अपना फरीजा समझा और उस फरीजे को अदा करने यहां पर आ गए हैं। जिस तरह से आजान होती है, आजान के मानी ये होते हैं कि खुदा के फरीजे की अदायगी का वक्त आ गया है, तो नमाजियों को कार्ड नहीं भेजा जाता, टेलीफोन नहीं किया जाता, बल्कि ऐलान सुनते हैं कि अदाए फरीजा का वक्त हो गया है, फौरन खिंचे खिंचे मस्जिद आ जाते हैं। तो फरीजा सिर्फ नमाज ही नहीं है। यूं नहीं कि नमाज पढ़ के इंसान समझे मैंने सारे फरीजे अदा कर दिए हैं। अभी बहुत सारे फरीजे आपको और भी अदा करने हैं। उन फरीजों में से एक अहम फरीजा अज़ा भी करना है, आजादारी भी करना है। लिहाजा जब आजादारी का ऐलान हो जाए, जब मालूम हो जाए, तो अदाए फरीजा के लिए उसमें हाजिर हो जाओ। अपना फरीजा समझकर अदाए फरीजा इलाही के लिए उसमें हाजिर हो जाओ। और ये मैं कहता हूं हमेशा कि जिस तरह नमाज आपकी सुन्नत आबा नहीं है, इसी तरह से आजादारी भी सुन्नत आबा नहीं है। और फरीजा इलाही अदा करते हुए, नमाज में आते हुए आप कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से आते हैं, मजलिस अज़ा में भी आते हुए कुर्बतन इल्लल्लाह करके आया करें, कुर्बतन इल्लल्लाह करके आया करें। जब इंसान फरीजे अदा करता है, उन फरीजों का कोई मुआवजा नहीं होता। आप अपने घर में बहुत सारे फराइज अंजाम देते हैं, अपने दीन के बहुत सारे फरीजे अंजाम देते हैं। आप यहां बैठकर फरीजा अंजाम दे रहे हैं। जब आप अपना फरीजा अंजाम दे रहे हैं तो फिर इसका अज्र खुदा से मांगे, इसका अज्र खुदा से मांगे। और जिसने आपको फरीजा अदा करने का मौका दिया है उसका तशक्कुर अदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें कि आपने हमें अपना फरीजा अदा करने का मौका दिया है। तो ये सब के लिए यही कानून है कि जो भी आए आजादारी सैयदुल शुहदा का फरीजा अदा करने आए, इसका अज्र खुदा से मांगे, इसका मुआवजा लोगों से तलब ना करे, कुर्बतन इल्लल्लाह करके आ जाए। जो सुनने आता है, आया आप फीस लेके सुनने आते हैं? जब फीस लेके सुनने नहीं आते बल्कि अपनी जिम्मेदारी अदा करने आते हैं, तो ये किस तरह से हो सकता है कि इतनी बड़ी मखलूक, इतना बड़ा मजमा बगैर फीस के सुनने आ जाए? या तो आप कहें ना जी हम आपको सुनेंगे, हमें आप फीस दें। अगर आप सुनना बगैर फीस के सुनते हैं, चूंकि फरीजा समझते हैं अपना, तो फिर मेरे लिए भी यही हुक्म है कि मैं भी बगैर मुआवजे के मुतालबे के अपना फरीजा अदा करूं आपकी खिदमत में। आजादारी जिम्मेदार लोगों के इज्तिमा को कहते हैं। ये जिम्मेदार लोग होते हैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, और ये जिम्मेदारी है जो इन्हें खींच के यहां ले आती है। इस आजादारी में मकसद कार फरमा है और उसी मकसद के ऐलान के लिए ये सब कुछ किया जाता है। दुश्मन अज़ा व दुश्मन दीन ये चाहता है कि आजादारी को बेमकसद साबित करे, ये साबित करे कि इस काम का कोई फायदा और कोई मकसद नहीं, कोई मकसद नहीं है इसके पीछे कार फरमा। इसका मकसद वही है जो सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम ने करबला में अपनी शहादत का मकसद बयान किया। फरमाया कि मेरी शहादत का जो मकसद है, वही मकसद कारवान उसरा ने करबला से लेकर शाम तक अदा किया, और वही मकसद शाम से लेकर आज 1400 साल बाद तक आजादारी अदा कर रही है।
वही मकसद आजादारी के जिम्मे है और आजादार के जिम्मे है